Hey guys, welcome to the Master Gun channel. This video is presented by me. My name is प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हम स्टेनोग्राफी यानी आशुलिपि की बेसिक बातों को जानेंगे। बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है, कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है और कौन सी रेखा किस लाइन पे खींची जाती है, कैसे कितनी बड़ी होती है, उसका साइज कितना होता है। ठीक है, ये हम बिल्कुल पहला क्लास है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर है। कैसे हम शुरुआत से सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए कौन सा क्या वीडियो है, कौन सा पोस्ट कैसे किस डिपार्टमेंट में आता है, वो हमारा चैनल पे अलग से एक वीडियो है, करीब काफ़ी 2-3 वीडियो में 2-3 सेक्शन में है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। डिटेल में क्या पोस्ट होती है, कैसे क्या लिखा जाता है, क्या सीखने के बाद कौन सा होता है, जॉब प्रोफाइल का होता है, ग्रेड पे कितना होता है, सब कुछ सीखेगा उसमें। लेकिन हम यहाँ स्टेनोग्राफी को बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक लेटर को सीखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। और सबसे पहली बात कि जो हिंदी आशुलिपि है पूरी तरह से हिंदी को हूबहू एग्जैक्ट कॉपी नहीं करता है। ठीक है, कुछ लेटर्स जो बहुत डिफिकल्ट हैं उनका दो मतलब डबल अक्षर बनाया गया है, कुछ को एज इट इज़ मान लिया गया है। ठीक है, तो पहले कुछ रेखाएं कैसी होती हैं, शॉर्ट हैंड कैसे लिखा जाता है, मैं थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे यह हो गया कि अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में, ऐसा करके फटाफट लाइन बाई लाइन लिखते जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद पढ़ करके इसको टाइप करके देना होता है कि आप ये चीज़ बोलेंगे, डिक्टेशन में बोलेंगे या यही, उसमें गलतियाँ देखी जाती हैं, क्या क्या है वो नियम कानून हम बता देंगे। तो ये जो लिखा गया है, ठीक है, ये जो लिखा गया है इसको सीखने के लिए आपको इसका बेसिक सीखना होगा। इसमें बेसिक का क्या है कि शुरुआत में ये क्या अक्षर था, इसको कितना मोड़ा गया है, बाद में कितना छोटा किया गया है। तो सबसे जब अगर अब हम शुरुआत से सीखेंगे कि कौन सा लेटर कैसे, कमल, गण, कम, धन, धनपद, धनकड़, दंदम, दलदल, ये सब जो चीज़ें वर्ड बाई वर्ड जैसे नहीं होता है शुरू में आप सीखते थे हिंदी में, तो उसी तरह से इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल आराम से इसको सीखा जा सकता है। लेकिन अब छोटा सा टेक्निकल बात है, उसको देख लें। जैसे ये स्केल है, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लेटर कितने बड़े होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैंने ये बना कर रखा है आप लोगों के लिए कि रेखाएं कैसी होती हैं। सीधी रेखाएं एक होती हैं, ठीक है, राइट। एक सीधी ऐसे लिखी जाती है, लाइन पे लिखी जाती है, लाइन पे, ठीक है, सीधी रेखाएं इसको बोलते हैं। सीधी रेखाएं इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इसको सीधी रेखाएं। और एक वक्र वाली रेखाएं होती है, ऐसी लिखी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है, ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। यहाँ भी देख देते हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके लिखा जाता है। तो कुछ जैसे ऊपर से नीचे की तरफ लेटर ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, सीधे भी आते हैं, तिरछे भी आते हैं, उनको अधोगामी बोलते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ, इधर से उधर से ऐसे जैसे भी लिखा जाता है, इनको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर ऐसे लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं आड़े रेखा अक्षर। इसको ज़रा सा भी सुनने की और पागल होने की, डाउटफुल ज़िंदगी में जीने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल चीज़ों जैसे नहीं होती है, जैसे और भी जैसे रेखा गणित हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री की तरह जैसे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से हम लोग सीखेंगे, एकदम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, रेखा कैसी होती है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, कोई मतलब नहीं, क वर्ग, प वर्ग, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, हर्ष स्वर, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 36 लेटर होते हैं, ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है आपका। 22 ऐसे होते हैं, ये सब मत सोचिए, ये सब नहीं सुनना। मैं मतलब आपको जानकारी के लिए बता दूं ताकि ये कोई बोले ना कि ये गलत पढ़ा रहा है या गलत पढ़ रहे हैं, मास्टर जी गलत बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, ये लाइन है हमारी, ये सॉरी स्केल है, ये लाइन वाला A4 साइज का ले लेना है आपको। सबसे पहले आप देखिए, यहां से शुरू करते हैं। एक लाइन हो गई यहाँ की, 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर को हम 10 भागों में, 1 2 3 10 भाग हैं, तो आपको क्या करना है, एक लेकर के 8 या 7 या 8, कोई चेक नहीं करने गए हैं, ये लिखने के लिए अपनी आसानी के लिए इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो 7 सेंटीमीटर मान के चलिए, चाहे 8 सेंटीमीटर, तो कितना बड़ा होगा, मुश्किल से ऐसा होगा कुछ ऐसा। अगर हम सीधा लेकर के खींचते हैं तो इतना बड़ा होगा, इतना बहुत है, सफिशिएंट है। अब चाहे जितना 6 मानिए, 5 मानिए, 6 मानिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये लाइन हो गई ना। अब इस लाइन को ले लीजिए, बस यही साइज है, इसी को चाहे घुमाइए, चाहे तिरछा कीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं जैसे, ये साइज आपको याद रखना है, 7 या 8 मिलीमीटर का होता है, इसको याद रखना हमेशा टिल सिलेक्शन। जब तक आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी लिख रहे हैं तब तक आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो लाइन है जो आपने अभी ये साइज में लिखा है इतना बड़ा, इसको अगर हम इस किसी लाइन पे ऐसे लिख देते हैं,
रेखा के ऊपर ऐसे लिख देते हैं छोटा सा। देखिए अब वीडियो बनाते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बोर्ड पे और हिंदी की तरह या इंग्लिश की तरह या मैथ की तरह ये नहीं है कि आप ये पीडीएफ दे दिया, समझा दिया, पढ़ दिया। रूल होता है, ये लिखने का तरीका होता है। मेन चीज़ यही है कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं बेसिक को, तभी जाके आप स्पीड को अच्छे से पा सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी कि ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लिखने में पेंसिल से ही शुरुआत कीजिए, बाद में आप जब आप डार्क लाइट का लफड़ा खत्म कर देंगे तो आप इस चीज़ को अपने आप को खुद हैंडल कर लेंगे, ठीक है। कुछ जैसे चीज़ें हैं ये आपको लेके चलना है जो मैंने बताया था। जरूरी नहीं इसी कंपनी का, शॉर्पनर इरेजर अच्छे से ले लीजिएगा। स्टेनो की स्पेशल पेंसिल आती है, स्टेनो की, ठीक है। इसमें स्टेनो लिखा है, चमक रहा है शायद, ठीक है। इस टाइप की पेंसिल होती है, डार्क लाइट अच्छा लिखने में बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये लाइन लिखा मैंने, इसका नॉमिनेशन कर दिया, ऐसे हो गया क से कबूतर। अब जो भी आप जानते हैं आपके वहाँ जो पढ़ाया गया है प्राइमरी में आपको बच्चों को, ये हो गया क से कबूतर। जो भी आप जानते हैं उसको आप अपने आप विजुलाइज कर लीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ यूपी बोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब यूपी को फॉलो कर रहा हूँ। तो हमारे वहाँ ऐसे बताया गया शुरुआत में क से कबूतर, क हो गया, छोटा सा लिख दिया क से कबूतर, कुछ नहीं किया, एक लाइन खींचा, उसका नाम लिख दिया क। अब इसी लाइन को एक बार और खींचा, उसमें थोड़ा सा हल्का इससे अलग दिखने के लिए, इससे डिफरेंट दिखने के लिए हमको यहाँ पे कट का निशान, हल्का सा ऐसे कट का निशान मारे हैं बस, और कुछ नहीं। इसका नाम रख दिया ख। फिर इसी साइज को डार्क करके लाइन लिखते हैं, राइट। इसका नाम रख देते हैं ग से गमला, ठीक है। इसी को और आगे लिखते हैं, फिर उसमें हल्का सा कट का निशान मार देते हैं, घ से घड़ी, घर, जो भी आप पढ़े हैं। फिर इसी को आगे बढ़ते हैं, लिख देते हैं, कर्व कर देते हैं। अच्छा, कर्व करने से पहले एक थोड़ी सी टेक्निकल बात सीख लेते हैं हम, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो। ये कोई गाढ़ा सा वृत्त है, सर्कल, वृत्त हम कर देते हैं, वृत्त, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिया। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि ये गाढ़ा सा जो वृत्त है, गाढ़ा सा जो वृत्त है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ से एक आर्क ये बन गया, राइट। एक आर्क ये बन गया, एक ये आर्क बन गया, ठीक है। किसी को, मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब ये वाला जो सर्किल दिख रहा है समथिंग, इसी को लाकर एज इट इज़ मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। साइज वही है, लिखने में थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा। ये अंगा हो गया, ठीक है, अंगा हो गया। तो अंगा के बराबर ही हमारा आने वाला इया भी होता है, इसी के बराबर हमारे आने वाला अणा भी होता है। तो अगर आपने अंगा लिख लिया, सीख लिया, तो इया भी सीख लिया, अणा भी सीख लिया। तो इसका भी ऐसा लिखा जाता है, इसको भी ऐसा लिखा जाता है। तो हर वर्ग के साथ इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप एक बार सीख लिए तो समझ लिए, आपको वो अपने हिसाब से ऑटो कंसिडर मोड में आकर के अपने दिमाग को कि आपने अंगा लिखा था, अणा लिखा था। जैसा आप हिंदी में लिखते हैं, जैसे गणना है तो गणना नहीं लिखेंगे, जैसे गणना है, गणना आपने लिखा है तो आपको ये समझिए अड़ा ही लिखा है आपने, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है, इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये क वर्ग होगा, क से शुरू होने वाले को, क से, च से शुरू होने क वर्ग से शुरू होने वाले ये हो गए। अच्छा, वर्ग से शुरू होने वाले हम आगे बताएंगे, फिर आगे धीरे धीरे हर वर्ग से जो शुरुआत होता है उसी का वर्ग बोल देते हैं। इन सब में मत पढ़िए, आगे देखिए। इसको एक साइज में, A4 साइज के पेपर पर आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करना है, क ख ग घ और फिर अंगा, ठीक है। क ख ग अंगा, क ख ग घ अंगा, ऐसे करके पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ लिखना, हिंदी भी लिखना है। खूब हिंदी लिखते 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 तो पूरा 1-2 पेज लिख लेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। 1 पेज लिख लिया, 2 पेज लिख लिया, 3 पेज में आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। क कैसा था, ख कैसा था, ग कैसा था, घ कैसा था, ठीक है, अंगा कैसा था। अब फिर इसका अगला वर्ग देख लेते हैं। च वर्ग जैसे लिखा जाता है, च वर्ग, ठीक है। च वर्ग कैसे लिखा जाता है, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ये जो रेखा थी अभी लाइन पे चल रही थी, ये लाइन ऐसे जा रही थी ना, अरे भाई अभी लाइन पे लिख रहे थे। तो अब इस रेखा को हम यहाँ से इसे न बुला करके इससे ऐसे बुला रहे हैं हम, राइट, ऐसे बुला रहे हैं, ऐसे। अब एंगल पे जैसे एक रेखा ऐसी है, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, ये रेखा गणित में पढ़ा जाता है। तो ये 60 अंश का कोण बनाएगी। तो जो ये जो रेखा आ रही है यहाँ पे इसका लिख दिया मैंने, सेम साइज था, बस को डायरेक्शन चेंज किया है मैंने। ऐसे थी, इसको तिरछा कर दिया, बस 60 डिग्री पे यहाँ पे आ गई है। इसका नाम हमने च लिख दिया, च, ठीक है। अब इसी रेखा को एक बार और लिखेंगे, हल्का सा कट मारेंगे तो छ से छड़ी हो जाएगा, छाता या छड़ी जो भी आप पढ़े। फिर इसी को डार्क कर देंगे तो जैसे जहाज हो जाएगा। इसी डार्क को एक बार और कट का निशान मार देंगे तो ये हो जाएगा च छ ज
झ, ठीक है, च छ ज झ। अणा तो हम लोग इया तो पहले ही से पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसा होता है, तो इसको क्या बार बार लिखेंगे, ठीक है। इया ये हो गया, ठीक है। इसको भी 1 पेज 2 पेज लिखना है, 1 से लेके 2 पेज तक इसको भी लिखना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, च हो गया। अब हम अगला वर्ग देखते हैं, ट वर्ग। ट वर्ग, वर्ग से कोई मतलब नहीं है, ट से शुरू होने वाला ट वर्ग, वहाँ से क से शुरू होने वाला क वर्ग था, छ से शुरू छ वर्ग। इतना ज़्यादा टेक्निकल बातों में शुद्ध हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप जानते रहिए ट से शुरू हो रहा है तो ट वर्ग बस। तो अब आपकी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम छोटा सा सर्कल लेते हैं, लेकिन हल्का रहेगा, हल्का वृत्त रहेगा, वृत्त या लाइट वृत्त सर्कल रहेगा, ऐसे लिया हमने, ठीक है। अब इसी को ऐसा काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, मिला दिया, तो ये सर्कल हल्का है, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको हल्का सा, अरे भाई एक अर्क ये है, एक छोटा सा ना, 1 से लेकर यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये वाला जो लाइट है इसको एज इट इज़ ला के हम लोग यहाँ बैठा दिए, इसका नाम रख दिया ट से टमाटर। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट हमका इसका नाम ट रख दिया, मान लिया भाई, कुछ भी मानने के लिए तो आज कुछ भी लोग मान लेते हैं, ठीक। तो इसको भी मान लीजिए ट से टमाटर है ये, ठीक है। तो ट को एक बार और लिखेंगे, इस पर हल्का सा कट का निशान मार देंगे, तो ये हो जाएगा ठ से ठठेरा। आपसे ठप्पा और दुनिया भर की जो भी है आपको पढ़ाया गया होगा बचपन में, वही चीज़, ठीक है। अब फिर इसी को, ये जो लाइन है, ये जो साइज है, इसी को लिख करके डार्क लिख देते हैं, बस इसका ट से ट ठ, ये ड से डमरू, ड से डमरू, ठीक है। अब जो भी आप पढ़ते हैं आप जानिए, ठीक है। ये ड हो गया, फिर यहाँ पे फिर एक बार लिखते हैं, इसी को कट का निशान मार देते हैं, ये से ढक्कन हो गया, ढ से ढक्कन, ट ठ ढ ढ हो गया, ये ट वर्ग शुरू होना। अब इसको भी आपको, ये जो A4 साइज का रफ है, जो प्रैक्टिस सीट है, प्रैक्टिस कॉपी है, इसको भी आप 1 से लेकर के यहाँ से बारी बारी से, जैसे होता नहीं, यहाँ से शुरू कर ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ, ऐसा करके किनारे से ऐसे लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। और ज़रा सा भूलते हैं तो आप हिंदी में लिखना शुरू कर दीजिए, इस नीचे नीचे, तो आप बोलेंगे नहीं, याद हो गया, ठीक है। 3 वर्ग हो गए हैं, ठीक है। अगला भी वर्ग है, अगला भी देख लेते हैं। थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। अरे भाई लाइन ऐसे जा रही थी अभी, क वर्ग वाली, च वर्ग वाली ऊपर से नीचे तक आ रही थी, अब हम थोड़ा सा इसको सीधा बुला लेते हैं कि सीधे आ जाओ तुम, सीधे से सीधे सीधे रास्ते आ जाओ 90 डिग्री पर। वो 60 थी च वाली, अब ये 90 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगला शीट खोलते हैं। ये जो हमारा नॉमिनेशन का नया वर्ग है, त से तराजू, अब त से तकली, तैसे तराजू, तैसे जो भी है आप देख लीजिएगा, आपने वहाँ जैसे सिखाया गया है। वो लाइन थी, उसको सीधा बुला रहे कि भाई तुम सीधे सीधे रास्ते से आ जाओ, ये 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, लंबवत, ठीक है। तो भाई 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई लाइन इसे नीचे पे आ रही है, टच हो रही है 90 डिग्री, इसका नाम हम उसको रख दिए हैं त से तराजू। फिर एक बार और लिखते हैं, थ से थर्मस या थन जो भी है, और द से दवात, ध से धनुष, ठीक है, ध से धनुष। अब एक और मज़ेदार है, जो लाइट सर्कल हम लोगों ने पिछली बार वाले उसमें काटा था, कट किया था, ठीक है। तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, लाइट वाला था, हल्का वृत्त था, डार्क नहीं हल्का। तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसको तो हम लोग ट से ट मान लिए थे, ये है न, तो ये न एज इट इज़ हम लोगों ने इसी को फॉर्म करके यहाँ रख दिया, लाइट है, हल्का हल्का, ठीक है। तो ये न हो गया, त थ द ध न, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, त थ द ध न, त थ द ध न, लाइन पे ही सब कुछ जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लाइन को टच होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पेंसिल का कलर की ये भी लाइन बनी हुई है, रेखा, और लिख भी रहा हूँ तो आपको अधिक से अधिक रहा होगा कि क्या क्या, लेकिन आपको इसी पे लिखना है, ठीक है। त थ द ध हो गया, त थ द ध न, ये पूरा ऐसे लिखना है, पूरा यहाँ से वहाँ तक, पूरा 2 पेज 1 पेज भर देना है, ठीक। अब अगला देखते हैं, ये जो रेखा थी 90 डिग्री पे आ रही थी ना, तो हवा बहने लगी, तो ये ऐसे ऐसे कर 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 करके तिरछा हो गई ऐसे, ठीक है। यहाँ से 45 अंश बनता है, और बाकी यहाँ से अब जोड़ लीजिए कितना होगा, ठीक है। आप ऐसे आएगी रेखा,
उसका मन है भाई, आएगी इसी तरह से आएगी, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लाइन को टच करेंगे ऐसे ही, इसको यहाँ से टच कर रही है, ऐसे आ रही है। तो ये जो डायरेक्शन है, हमको ये डायरेक्शन सीखना है कितना आएगा। तो इधर से 45 बनाता है, आप देख लीजिए कितना, 125 135 जितना भी बन रहा है, आपको अपना सीखना है, ठीक है। या मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, शॉर्ट हैंड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसी रेखा को हमको लिख देना है प से पतंग। अब जो भी आप पढ़े हैं वो जानिए। प से पतंग हो गया, ये फ से फल हो गया, ये ब से बकरी हो गया, भ से भट्ठी, ठीक है। ये डार्क है, ये डार्क है, ये भी डार्क है, ठीक है। भ से भट्ठी। अब यहाँ जो हम लोग काटे थे, याद करिए, इसका ना कर दिए, इसको हम म बना देते हैं, ठीक है। म से मछली बना देते हैं। तो प फ ब भ, यहाँ आ गया म। एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प फ ब भ म, ठीक है। आपको ध्यान देना है। अब फिर इसको लिखना है आपको। ये भी लेटर आ गया, तैयार हो गया। प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, प फ ब भ म। ऐसा लिखना है, लाइन पे लिखना है, फास्ट फास्ट लिखते जाएंगे, आपका भी हाथ सेट हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता ज़रा सा भी नहीं है, ठीक है। फटाफट फटाफट लिखते जाइए। 2 पेज 3 पेज लिखने के बाद आपको सेट हो जाएगा कि कौन सा लेटर क्या है, ठीक है। अब अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला जो हमारा वो है थो।